जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, वहीं एक दिन आपका साथ छोड़ देता है कोई अपना, जिस पर आपने जीवन की सबसे गहरी भावनाएं लुटा दी। वहीं पलटकर चला जाए, उस क्षण मन कैसा टूटा फूटा हो जाता है। यह केवल वही जानता है जिसने इस पीड़ा को सहा है। जीवन की सबसे बड़ी कठिन घड़ी शायद यही होती है जब अपना कोई छोड़ देता है। शुरुआत में मन मानने को तैयार नहीं होता, आंखें रोती है, दिल बार बार सवाल करता है, क्यों, किस गलती की इतनी सज़ा। और यही क्यों इंसान को भीतर ही भीतर खा जाता है। लेकिन क्या सच में इस क्यों का कोई उत्तर है? देखिए, जीवन में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, यह धारा का स्वभाव है। जैसे नदी में बहता पानी कभी रुकता नहीं, वैसे ही जीवन की धारा भी किसी के लिए स्थिर नहीं रहती। लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ दूरी तक चलते हैं, फिर किसी मोड़ पर अलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने हमें छोड़ा, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने अपना मार्ग चुना। फिर आत्मा, इस दुनिया में कोई किसी का स्थायी नहीं है। माता पिता भी एक समय तक साथ देते हैं, फिर चले जाते हैं। जीवन साथी हो, संतान हो, मित्र हो, सबका अपना अपना समय है, पर हम भूल जाते हैं और इन रिश्तों को स्थायी मान लेते हैं। जब वही रिश्ता टूटता है तो भीतर हाहाकार मचता है। पर यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि जब अपना कोई छोड़ता है तो यह केवल एक दरवाज़ा बंद होना नहीं है, बल्कि आपके लिए कोई और दरवाज़ा खोलने की तैयारी है। हम यह मानकर चलते हैं कि सामने वाले के बिना हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि हम अपने भीतर संपूर्ण हैं। अपनों को जाने से खालीपन जरूर लगता है, लेकिन वह खालीपन स्थायी नहीं है। यदि आप उसे सही दृष्टि से देखें तो वही खालीपन आपको भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब अपना कोई छोड़ता है तो मन बार बार अतीत में जाता है, पुरानी बातें याद आती है, साथ बिताए पल चुभते हैं। यही दुख का मूल है। जितना आप अतीत को पकड़कर रखेंगे, उतना ही दर्द बढ़ेगा। अगर सच्चा समाधान चाहिए तो अतीत को छोड़ना होगा, स्वीकार करना होगा कि जो बीत गया वह अब लौटकर नहीं आएगा। देखिए, यह दुनिया व्यापार की तरह है। कोई हमारे जीवन में आता है तो कुछ देता है, कुछ लेता है, फिर चला जाता है। हमें उसके दिए हुए अनुभव, सीख और यादें ले लेनी चाहिए, लेकिन उसे पकड़कर बैठ जाने का मतलब है स्वयं को कैद कर लेना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है क्षमा। जिसने छोड़ा उसके लिए मन में क्रोध या द्वेष रखेंगे तो और भारी हो जाएंगे। लेकिन यदि कह दे कि ठीक है, उसने अपना मार्ग चुना, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ, तो दिल हल्का हो जाता है। क्षमा करना अपने लिए सबसे बड़ी भेंट है। जब अपना कोई छोड़ देता है तो यह मत समझिए कि आप अकेले रह गए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, वह कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य तो परिस्थितियों में बंधा है, लेकिन परमात्मा शुद्ध प्रेम है। यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी
उसका जाना आपके और ईश्वर के बीच की दूरी को घटाने का अवसर है। अक्सर लोग कहते हैं, महाराज जी, अकेलापन बड़ा कष्ट देता है। लेकिन क्या अकेलापन सच में कष्ट है? नहीं, अकेलापन तब कष्ट है जब हम उसे शून्य समझते हैं। लेकिन यदि उसे आत्मयात्रा का अवसर मान ले तो वहीं अकेलापन साधना का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जब अपना कोई छोड़ दे तब ध्यान की ओर मुड़ना सबसे बड़ा समाधान है। भीतर शांति खोजो। स्वामी चेतना ध्यान साधना इसी के लिए है, मन की उलझनों को समाधि की ओर ले जाना। यह मत सोचो कि जिसने छोड़ा वही आपका सब कुछ था। जीवन में अनगणित संभावनाएं हैं। आज जो चला गया कल उससे भी श्रेष्ठ कोई मिलने वाला है। या हो सकता है जीवन आपको खुद अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दे रहा हो। कभी भी खुद को छोटा मत समझो। जिसने छोड़ा उसने अपनी दृष्टि से निर्णय लिया, लेकिन तुम्हारी असली पहचान किसी रिश्ते से नहीं, तुम्हारी आत्मा से ही है। आत्मा तो अजर अमर है, न कोई छोड़ सकता है न कोई छीन सकता है। इसलिए प्रिय आत्मा, जब अपना कोई छोड़ दे तो उसे रोककर नहीं बल्कि समझकर जाने दो। उसे उसके मार्ग पर विदा करो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। विश्वास रखो, हर खोने के पीछे कुछ नया पाने की संभावना छिपी होती है। आज आप यह सुन रहे हो सकता है आपके दिल में किसी का नाम बार बार आ रहा हो जिसने आपको छोड़ा। मैं आपसे कहता हूँ, इस पल मन ही मन उसे आशीर्वाद दो। कहो, धन्यवाद, तुमने मेरे जीवन में प्रवेश किया। धन्यवाद, तुमने मुझे कुछ सिखाया और अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। बस इतना कह देना ही मन का सबसे बड़ा समाधान है। जीवन वही सुंदर है जो अभी है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। अपने वर्तमान को प्रेम और ध्यान से जीना सीखो। यही असली मुक्ति है।